नमस्कार। आज हमारे साथ रोनी जी हैं और 14 साल से एक ये क्रॉनिक डिजीज़ जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उससे परेशान थे और मेडिकल साइंस पे कभी इन्होंने ट्रस्ट किया नहीं। और जब मॉम हेल्थ केयर में आए तो इनकी बॉडी में बहुत लाजवाब चेंजेस आए, जिसकी रिपोर्ट्स भी हैं जो मैं भी आपसे शेयर भी करूँगा। तो मैं सबसे पहले रोनी सर से ही जानना चाहूँगा। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ? मेरा नाम रोनी फेराव है। कहाँ से आते हैं? सर मैं विष्णु चौहान झाड़ से आता हूँ। ओके, और एज कितना है आपका? मेरी एज 61 है। 61 की एज है, ठीक है। मॉम हेल्थ केयर में आने से पहले आपकी लाइफ में क्या-क्या डिजीज या प्रॉब्लम्स थी, एक बार मैं चाहूंगा जरा बताएं। ये मॉम हेल्थ केयर में आने के पहले मुझे शुगर का प्रॉब्लम था और बीपी का प्रॉब्लम था। इससे और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी सब फिटनेस प्रॉपर थी। ये शुगर और ये बीपी कब से थी आपको? 2014 से। 2014, और आज से लगभग मान के चलिए कि 12 साल से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो शुगर पहले आपका कितना रहता था, क्या लेवल रहता था, फास्टिंग का भी और विदाउट फास्टिंग भी? फास्टिंग 280 था और पीपी मेरा 420, 440, 450 के बीच में था। ओके। जब आप मॉम हेल्थ केयर में आए, यानी यहाँ आने के बाद आपकी बॉडी के अंदर, आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? यहाँ आने के पहले मेरा शुगर इतना शूट हुआ था कि मेरा फास्टिंग शुगर 380 हो गया था और पीपी मेरा 550 हो गया था। तो मैं थोड़ा बहुत डर गया था और मैं डर इसलिए गया था कि मेरा फिजिकल हेल्थ इतना डिटेरियोरेट हो रहा था और चलने को बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं पैर के तलवे के जो नसें थे इतने टाइट हो गए थे, चलते में बहुत दिक्कत आने की। तो मैं डर गया, अरे ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैंने मेरे नेबर ने मेरे को बोला तू मॉम हेल्थ केयर में जा, वैसे शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 से 3 मिनट शुगर तेरे कंट्रोल में आ जाए। तो मुझे बिलीव हुआ कि वो काफी साल से इधर आ रहे थे मॉम हेल्थ केयर में, तो उनके ऊपर बिलीव करके मैं यहाँ पे आया। तो जब जिस दिन पहला दिन आया तो मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ इसके अंदर अलग है। और मैं ये सोचा कि अगर मेरे को बिना पैसे के मैं ठीक कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे रेगुलर आना है और मेरा हेल्थ का केयर करना है, उसके लिए मैं रेगुलर यहाँ पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेगुलर आके इतना मैंने विश्वास रखा कि रेगुलर आने में शुगर कम हो जाएगी। तो मैं अभी आज की तारीख में मैं रेगुलर 2 महीने रेगुलर आया तो यहाँ पे मेरी शुगर थोड़ा कंट्रोल में आ रही है। ओके, सर ने बताया कि शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम 2014 से लगभग 12 साल से थी, और शुगर हमारे इंडिया में आज के समय में एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से लगभग 90% लोग, अगर मैं कहूँ तो, इस बीमारी से परेशान ही है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, ये जल्दी ठीक नहीं होती है, अनक्यूरेबल डिजीज के अंदर आती है। और शुगर में क्या होता है, जब बॉडी में आपका पैनक्रियाज जब इंसुलिन रिड्यूस नहीं कर पाता, तो आपकी जो बॉडी है वो आपके ब्लड में शुगर को डाइल्यूट नहीं कर पाती है, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में नहीं तोड़ पाती, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी सिस्टम है ये काफी हद तक डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि मैं शुगर का मेडिसिन खा रहा हूँ, मेरा शुगर 5 साल से है और नॉर्मल है। आपका शुगर नॉर्मल है, लेकिन इस शुगर की वजह से आपका बॉडी सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आपका लिवर पे प्रेशर पड़ता है, आपका किडनी पे प्रेशर पड़ता है, शरीर में कोई जख्म हो जाए, चोट हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, और उसकी वजह से डायबिटीज में गैंग्रीन बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को देखा है हमने, जिनका पैर तक काटने की नौबत आ जाती है, हाथ तक काटने की नौबत भी देखी है, क्योंकि वो जख्म ही रिपेयर नहीं हो पाता। सर को इश्यू था, 14 साल से कोई मेडिसिन, कोई दवाई वगैरह इस तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं करते थे। नेचुरल थेरेपी में सर का बिलीव हमेशा से रहा, इसलिए मॉम हेल्थ केयर के बारे में जब इन्होंने सुना, इन्होंने जाना कि वहां पर कोई मॉम स्टोन है, जो हीलियस स्टोन, क्योंकि मॉम हेल्थ केयर के अंदर हीलियस स्टोन को यूज किया जाता है, साथ के साथ न्यूडाइनियम मैग्नेट हीलियस स्टोन के ऊपर इसकी कोटिंग भी होती है, और मानव शरीर पे इसका जो रिजल्ट है वो बहुत गजब है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के, केवल आपके शरीर में रिजल्ट, केवल आपके शरीर में बेनिफिट। सर को भी वो बेनिफिट हुआ, और उसका रिजल्ट है कि मेरे पास 2 रिपोर्ट्स है। एक है 28/5 की, अगर आप देख पा रहे होंगे तो डेट दिखा रहा है 28/5, और अगर इसमें आप देखें तो विदाउट फास्टिंग, जब खाना खाने से पहले का शुगर लेवल 333 और खाना खाने के बाद 503 का लेवल है। तारीख है 28/5, और ठीक 2 महीने बाद की मेरे पास अगली रिपोर्ट है, जिसमें 31/7 की ये रिपोर्ट, 2 महीने के बाद इनका शुगर लेवल 271 विदाउट फास्टिंग, और फास्टिंग में
270 और खाना खाने के बाद इनका जो शुगर लेवल है वो 376 है। पहले 503 और अभी 376, पहले 333 और अभी 271। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो रिपोर्ट है, ये अपने आप में मॉम हेल्थ केयर के बारे में बताता है कि अगर लगातार, क्योंकि 2 महीने में शरीर में इतना बदलाव आया, अगर लगातार मॉम हेल्थ केयर की थेरेपी ली, कंटिन्यूअसली यूज किया, तो क्या लगता है शुगर लेवल कितना हो जाएगा? मेरा कंट्रोल में आ जाएगा, 140 150 आ जाएगा। कंट्रोल लेवल यानी 140, फास्टिंग में 100 से बिलो और खाना खाने के बाद 140 से बिलो। सर खुद कह रहे हैं कि मैंने लगातार यूज किया तो आ जाएगा। तो ये रिजल्ट देखने के बाद आपके मन में क्या आया कि मुझे सेंटर पे थोड़ा यूज करने को मैट मिलता है और उसका इतना रिजल्ट आया, अगर इसको ज्यादा यूज करूं तो बॉडी में चेंजेस बहुत जल्दी आएगा? क्योंकि मॉम मैट 8 घंटे स्लीपिंग के साथ साथ कई तरीके से आवर्स वाइज भी इसको ले सकते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए और रात को सोने के लिए तो सबसे सुपर्ब है। तो मॉम मैट का रिजल्ट देखा आपने, तो उसके बाद क्या डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने यही डिसीजन लिया कि मुझे 2 मशीन करना है, एक तो मॉम मैट, उसके बाद एनएसएम। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो कॉम्बो साहब प्रवीण सर ने किया, इससे मेरे को बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने पहला बुकिंग, जब ऑफर है पहला बुकिंग मैंने किया। यानी मॉम मैट को अपने घर ले जाने का डिसीजन सर ने बना लिया, तो बहुत बहुत बधाई। और मैं खुद भी चाहूंगा कि आप अपने लिए भी और आपकी पूरी फैमिली, क्योंकि मॉम मैट घर ले जाने का मकसद यही है कि मैं भी स्वस्थ रहूं और मेरा पूरा परिवार भी हेल्दी रहे। बीमार होने पे खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर लिया जाए। स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर लिया तो पूरी फैमिली आपके कवर हो जाती है, लेकिन बीमारी केवल आपके साथ खत्म हो जाएगी। और आप अगर कभी, क्योंकि जाना सबको है, आपका चले जाना, आपके पैसों का भी चले जाना। तो अपनी लाइफ को चेंज करिए, हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं एक बार बाकी सब जो हमारे व्यूअर्स सुन भी रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मॉम हेल्थ केयर, मॉम मैट और एनएसएम के लिए 2 वर्ड आप? इंसान ऐसा इतना लेजी है कि वॉकिंग करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मॉम हेल्थ केयर में क्या है, तुमको तुम कितने भी लेजी हो, घर में मैट लेके जाओ, सिर्फ लेटो, लेट के तुम ठीक हो जाएंगे। और तुमको कुछ और मशीन पे एनएसएम पे खड़ा रह के आप ठीक हो जाएंगे। और रेगुलर किया आपने, एवरीडे 2-2 3-3 घंटा किया, और एनएसएम आधा घंटा रोज सुबह शाम को किया, तो आपकी पूरी बीमारी, आपको सब कितनी भी क्रॉनिक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी पर ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोनी सर। जोरदार तालियां रोनी सर के लिए भी, जिन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हम इनके अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे जो ऑनर है, कि हमारे मॉम हेल्थ केयर के जो इंडिया सीईओ हैं, एक बार उनके लिए भी कुछ कहिए, क्योंकि विश्रांतवाड़ी सेंटर उन्हीं का सेंटर है, तो 2 शब्द उनके लिए भी चाहूंगा। मैं प्रवीण सर के इतना बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके वजह से आज इतने सारे लोगों को इफेक्ट गिर रहा है। बिल्कुल ही द एंजल और इसकी जो टीम है वो बहुत बड़ी है। तो सबको मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस देम एवरीथिंग और गॉड ब्लेस प्रवीण सर की और भी प्रगति करो। मैं ब्लेसिंग इनको कि और भी प्रगति करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रवीण सर लय भारी, प्रवीण सर लय भारी, मॉम हेल्थ केयर लय भारी, आप लिटिल एंजल ले भारी। थैंक यू सो मच सर।